दोस्तों लिंग खड़ा नहीं होता है आज के समय लोगों का और उससे वो बहुत परेशान है यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। और मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप किस उम्र तक अपने लिंग को खड़ा रख सकते हैं और किस उम्र तक यानी कि इरेक्शन आता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। ठीक है। और किस उम्र तक आप अगर इलाज कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आपका इरेक्शन नहीं आ रहा है, शीघ्रपतन होता जा रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ के अंदर, तो आपको किस तरीके का इलाज कराना चाहिए, किस उम्र तक आपको कराना चाहिए। और अगर आप हार मान चुके हैं तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। आप देख रहे हैं डॉक्टर मुकुल आयुर्वेदा और आयुर्वेदा का कॉकटेल फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे। और मैं इस वीडियो में आपकी बहुत सारे भ्रम भी दूर करूंगा, बहुत सारी आपको नॉलेज भी देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है किस उम्र तक लिंग खड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मर्द एक ऐसी चीज है कि उसमें पूरी जिंदगी स्पर्म बनता है। अगर उसका खान पान अच्छा है, उसका डाइट प्लान अच्छा है, उसको कब्जी नहीं होती है, डाइजेशन मजबूत है, सिस्टम अच्छा है, उसकी दिनचर्या अच्छी है और वो कोई तरीके का नशे नहीं कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति चाहे तो बुढ़ापे तक 80 साल का भी ओल्ड व्यक्ति सेक्स कर सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई है, खान पान, डाइट प्लान, ये सब चीजें अलग है। अब हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर हमारे पास 18 साल का बच्चा हूं, मैं अभी 20 साल का हूं, 30 साल का हूं, 60 साल का हूं और 70 साल का हूं, तो किस एज में हम इलाज करा सकते हैं, कितनी एज तक। आप आराम से 70 साल तक भी इलाज करा सकते हो, चाहो तो 75 भी करा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहली चीज कि आप कौन सी दवाई खा रहे हो। अंग्रेजी दवाई खाओगे तो आपको हार्ट का खतरा बढ़ जाएगा, यानी मैन फोर्स व्याग्रा। आजकल के 18 साल के बच्चे हैं, वो भी मैन फोर्स व्याग्रा, टाडाफिल, सिडाफिल यूट्यूब फेसबुक पे देखते हैं, जाकर ले आते हैं, और नहीं तो दोस्तों से सुनकर खरीद लेते हैं और वो खाते हैं। नौजवान खाएगा तो नुकसान तो बहुत करेगा, अभी नहीं तो बाद में आपको पता चलेगा, 10 दिन, महीने, 1 महीने, 2 दिन, 1 साल, 2 साल बाद साइड इफेक्ट आपको पता चलेगा। लेकिन वही चीज बूढ़ा व्यक्ति खाएगा तो उसको क्या होगा, ज्यादा खतरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उस उम्र में वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीजों को सहन नहीं कर सकता, उसका हार्ट इतना मजबूत नहीं होता जितना एक नौजवान का होता है। नौजवान को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो अगर एक बार लत पड़ जाएगी उस चीज की तो वो धीरे धीरे वही खाएगा और एक दिन उसका खड़ा होना ही बंद हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनका सिर्फ मैनफोर्स व्याग्रा खाने की वजह से, उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से खड़ा होना बंद हो गया है। और ऐसे ही बहुत सारे 40-50 साल के, 60 साल के व्यक्ति भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये दवाई खाई है और ये अगर आपके आसपास कोई दोस्त खा रहा है या आप किसी को कह रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ता हूं, मत कहिए और ऐसी दवाइयों से बचिए। टाडाफिल, सिडाफिल, मैनफोर्स व्याग्रा, सोआग्रा, जो भी एलोपैथिक अंग्रेजी दवाएं हैं, पैसे की तरफ मत जाइए। यही गोली आपको डॉक्टर पास जाओगे तो 1000 में दे देगा, यही गोली मेडिकल पे जाओगे तो 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए में भी मिल जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं आयुर्वेद की तरफ। दोस्तों आयुर्वेद में भी इलाज आप 15 साल का, मैं कहता हूं 10 साल का, आप 70 साल का, 75 साल के व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत चीजें लागू होती हैं, उसको एक तरीके से एज के अनुसार। अब मैं अपने पिताजी के अंडर मैंने सब कुछ किया है, मैं डॉक्टर हूं, मैंने आयुर्वेदिक डिग्री की है, मैं राजस्थान झुंझुनू से हूँ। यहाँ मेरे पिताजी 35 सालों से आयुर्वेदिक दवाएं बना रहे हैं, उनके अंडर हूँ, हर चीज समझी है मैंने। जैसे कि कोई व्यक्ति है 20 साल का है, अब 20 साल के व्यक्ति पे भी वही आयुर्वेदिक, अब आप ऑनलाइन देखते हैं कि एक कैप्सूल आपके ऐड चल रहा है कि ये कैप्सूल सेक्स पावर को बढ़ाएगा, ये चीज आपकी सेक्स पावर को बढ़ाओगी। लेकिन यही चीज आप सोचिए कि ये चीज 20 साल का खा रहा है, ये 40 साल का खा रहा है, ये 50 साल का व्यक्ति खा रहा है और ये 70 साल का खा रहा है, तो ये चीजें एक ही चीज वो सब में काम कैसे करेगी, नहीं करेगी। इसलिए आपका पैसा भी व्यर्थ होता है, आपका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, आपको विश्वास भी जाता है आयुर्वेद की तरफ से। अब मैं क्या करता हूं, जैसे आप मेरे से कॉल करते हैं या मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसकी एज, कंडीशन, कितने सालों से प्रॉब्लम है, उसके अनुसार, उसकी चीजों को अनुसार, ज्यादा मास्टरबेशन क्या है, नॉर्मल मास्टरबेशन क्या है, नहीं किया है, नाइट फॉल हो रखा है ज्यादा मात्रा में, डाइजेशन कैसा है, ये चीजें सब चीज हम पूरा कवर कर कर ही उस चीज में दवाई बनाते हैं। उस हिसाब से उसकी बजट भी होता है। अब बहुत सारे पेशेंट 6000 रुपए महीने के हिसाब से चलते हैं, कोई 8, कोई 5, कोई 4, कोई 10, कोई 15, वो चीजें होती है उसमें क्या चीज हम ऐड कर रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हम क्वालिटी देते हैं। और आप लोग कहते हैं आयुर्वेद सस्ता है, आयुर्वेद में आप लोगों ने सुना क्या है, अश्वगंधा, शतावरी, शिलाजीत, ये सुना है। लेकिन दोस्तों सारी चीजें आयुर्वेद में ये नहीं होती हैं, ये आपका मन का भ्रम है। सालों की प्रैक्टिस और इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम इतना कॉन्फिडेंस है हमारी दवाइयों पे कि आज तक कोई भी पेशेंट हमसे नाराज होकर नहीं गया। जैसे मैं कहता हूं कि कम से कम आपको 4 महीने खानी है,
उसमें कोई भी व्यक्ति लगातार मेरी 2 महीने दवाई खा ली ना, वो आगे लगभग खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई आज तक किसी को। क्यों? क्योंकि रिजल्ट बोलता है। टाइम आप दे सकते हो तो मैं आपका टाइम बढ़ा सकता हूँ, रिएक्शन बढ़ा सकता हूँ, हर चीज अच्छी कर सकता हूँ। बस सब्र दो मुझे, सब्र का फल मीठा मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा है। तो वक्त, एज कोई मायने नहीं रखता है अगर आप मेरे पास आते हैं। लेकिन अगर आप हर किसी के पास जाएंगे तो उनको सिर्फ आपको सेम दवाई देनी होती है। कैश ऑन डिलीवरी के चक्कर में आप 10 जगह 50 जगह ले ले तो क्यों कैश ऑन डिलीवरी आएगा? लेना है लेंगे, नहीं लेना है नहीं लेंगे। लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे आपकी एज पूछनी है, आपकी कंडीशन पूछनी है, आपसे पूरी डिटेल लेके आपके हिसाब से दवाई तैयार करानी है और फिर आपको दवाई भेजनी है। तो उसके लिए मैं पेमेंट पहले लेता हूँ, जिससे क्या कि पेशेंट लेगा ही लेगा और वो खाएगा और अच्छा उसको फील होगा और 10 व्यक्तियों को मेरे तारीफ करेगा, चीज बताएगा कि हाँ वो डॉक्टर ने मेरे को ठीक करके दिखाया है, 10 जगह मैंने इतनी सारी दवाई खाई है। दूसरी बात, आप कमेंट्स में नंबर ले लेते हो कि ये इसी डॉक्टर का नंबर होगा। नहीं दोस्तों, बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, कमेंट्स में जाएंगे नंबर देख लेंगे कि ये तो इसी डॉक्टर का होगा। नहीं, मेरे नंबर सिर्फ वीडियो के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो मेरा है, मेरी नंबर है तो मेरा ही होगा लग्न, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी आपकी समस्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं इलाज चाहिए तो।